जेकेएसएसबी के खिलाफ जो मामला जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में है, आप सब लोग जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुए थे उसके बाद बहुत से पिटिशनर जो थे उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये फैसला जो है वो यानी इस पे इख्तियार लेने का फैसला यानी फाइनल डिसीजन लेने का फैसला जो है वो सिंगल बेंच के पास था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विंकल शर्मा और साथ साथ लगभग 40 जो है वो पिटिशनर थे और उनके एडवोकेट थे मिस्टर रोहित मट्टू और मिस्टर अभिषेक गुप्ता। उसी के साथ यूटी यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो उनके वकील थे मिस्टर अमित गुप्ता, मिस्टर अभिनव शर्मा और विद मिस्टर सिद्धांत गुप्ता, मिस्टर प्रणव कोहली और मिस्टर राहुल शर्मा। लेकिन आज अगस्त 31 तारीख है, आज उन सब एस्पिरेंट्स का, आज उन सब स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हुआ जो कब से ये देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जो है वो क्या फैसला देता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान हो चुके थे, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया और ना ही रिजल्ट आया और जब पिटीशन दायर की गई तो सबको ऐसा लगा कि कोई एक होप होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जजमेंट यहाँ पर है मेरे हाथ में, जो 30 पन्नों की जजमेंट है, जो जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी है उन्होंने इस जजमेंट को जो है वो दिया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 30 पन्नों की है। साफ तौर पर आपके लिए ये समझना जरूरी होगा कि इस जजमेंट में कहा क्या गया है, इन 30 पेजों में कहा क्या गया है। इन 30 पेजों में जो है, जिस तरह से आप राहत की बात कर रहे थे, राहत तो दिखती हुई नहीं मिल रही है, लेकिन जितने भी पिटिशनर्स थे जब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कोर्ट से ये गुजारिश की थी इस केस में कि जो एप्टेक कंपनी है यानी जिसने जम्मू कश्मीर में इम्तिहान कराए थे और एप्टेक के जो है ई टेंडरिंग के जरिए जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जो 30 सितंबर 2022 को दिया गया था। और एप्टेक एक प्राइवेट कंपनी है, एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड है। और जितने भी पिटिशनर और एस्पिरेंट ये पहुंचे थे वहां पर, उनका ये कहना था कि ये एप्टेक कंपनी जो है ये मिसयूज करेगी, जिस तरह से इसका पुराना बैकग्राउंड रहा है, जिस तरह से इसका पुराना इतिहास रहा है कि इसने कभी भी सही तरीके से जो है वो एग्जाम कंडक्ट नहीं किए, इसने धांधली की है, इसने अपनी पावर का मिसयूज किया है। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी पिटिशनर कोर्ट में पहुंचे थे यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में पहुंचे थे, और आपको ये बता दें कि उन्होंने भी इसका बैकग्राउंड ही खंगाला, यानी जितनी भी पिटिशंस वहां पर दायर की गई उन्होंने भी इसका बैकग्राउंड ही खंगाला और उन्होंने यही कहा कि पिछले इतिहास में यानी एप्टेक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये धांधली करके आई है, ये धांधली कर कर यहाँ तक पहुंची है, इसने इम्तिहान में ऐसा किया। लेकिन जितने भी पिटिशनर थे वो अपनी पिटीशन में ये नहीं बता पाए क्या एप्टेक ने वाकई जेकेएसएसबी ने जो रिक्रूटमेंट करवाई है उसमें धांधली की है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि ये इन पिटिशनर्स की, इन स्टूडेंट्स की, इन एस्पिरेंट्स की जो है एजम्पशंस हैं, ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, बट ये अपनी पिटिशंस में जो है वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में क्या ऐसा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये जितनी भी पिटिशंस हैं ये उनके सिर्फ एलिगेशंस पर, एप्रीहेंशंस पर और अजम्पशंस पर बेस करती है। जबकि आप देखिए ये जो एस्पिरेंट्स हैं, ये जो पिटिशनर्स हैं, जिस तरह से मैं आपको बात बता दूं जितने पिटिशनर वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने जो केस फाइल किया है उन साफ तौर पर कोर्ट का ये कहना है कि इन्होंने पहले एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो इन्हें दिक्कत होती है कि रिजल्ट जो है ये खराब आया है। यानी इन्हें रिजल्ट से पहले एप्टेक का बैकग्राउंड क्यों नहीं खंगाला। यानी जब रिजल्ट आया आप उस रिजल्ट को लेकर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सही रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप एप्टेक की हिस्ट्री जान रहे हैं, उसका बैकग्राउंड जान रहे हैं, तो आप एग्जाम देने से पहले उसकी हिस्ट्री जान लीजिए, एग्जाम देने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लीजिए, एग्जाम देने से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। आप एग्जाम देते हैं, जब एग्जाम में के बाद रिजल्ट आने का वक्त होता है तो आपको समझ आता है कि एप्टेक जो है एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है और एप्टेक के खिलाफ जो है आपको कोर्ट में जाना है। लेकिन अब आपको एक राहत भरी खबर भी दे दूं कि एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है, अभी तक उस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है। और आपको बता दें कि आज अगर ये जजमेंट आई है अगस्त 31 तारीख को, ये जजमेंट जो है ऑनरेबल जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी जी की है। उन्होंने इस रिव्यू कमेटी को 10 दिन का वक्त दिया है, क्योंकि इस रिव्यू कमेटी पर ना तो किसी स्टूडेंट ने, ना किसी एस्पिरेंट ने, ना किसी पिटिशनर ने जो है वो सवालिया निशान खड़ा किया है। इसलिए इस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। तो रिव्यू कमेटी की अभी रिपोर्ट पेंडिंग है और कोर्ट ने कहा है कि रिव्यू कमेटी जो है वो 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और आपको बता दें कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला लेना होगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये भी जानना जरूरी होगा कि यहाँ पर क्या कहा। पिटिशनर ने ये भी कहा है कि इन्होंने मॉडर्न तरीके से जो है वो एग्जाम करवाए हैं, यानी आपने भी देखा कि सीबीटी हुआ और सीबीटी में जो है सीसीटीवी का इस्तेमाल किया गया,
सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल करने के साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जितने भी सेंटर्स थे वहां पर कोई धांधली नहीं होगी। यानी अपने अजम्पशंस, अपने एलिगेशंस जो हैं वो लगातार एप्टेक कंपनी पे लगा रहे हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी कंपनी 2, 3 या 5 साल तक ब्लैकलिस्टेड हो सकती है। इतने साल तक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि कोई भी कंपनी ब्लैकलिस्टेड नहीं हो सकती। उसमें कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, उसमें खराबी हो सकती है, उसमें फॉल्ट हो सकता है, वो अपना फॉल्ट सुधार कर जो है वो दोबारा आ सकता है। अब सुनिए यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि मॉडर्न, जिस तरह से उनकी assumption है कि उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो उससे स्टूडेंट्स को जो है नुकसान हो सकता है और एप्टेक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो मिसयूज कर सकती है, जैसे उसने अपने इतिहास में यानी अपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल करते आई है। और 30 सितंबर 2022 को इसे ई टेंडर दिया गया था। 17 अक्टूबर 2022 को जो है ऑडिट एग्जाम हुआ था, जिसमें तमाम, अगर कोर्ट की बात करते, स्टूडेंट, एस्पिरेंट और पटिशनर्स थे। ये एग्जाम कौन से हुए थे, अब आप ये सुन लीजिए। एग्जाम था जेई सिविल जल शक्ति का और सब इंस्पेक्टर का, यानी ये 2 एग्जाम्स जो हैं ये हुए थे और इनमें मेन धांधली जो है वो बताई जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आज इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया और जो जेकेएसएसबी के अगेंस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में चल रही थी। और अब आपको बता दें कि पिटिशनर जो है वो डिविजनल बेंच के पास जा सकते हैं। अभी ये फैसला सिंगल बेंच ने लिया है। और अभी आप सुनिए, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर और जल शक्ति के एग्जाम हुए थे, इनका ये कहना है कि ये ट्रांसपेरेंसी मैनर से नहीं हुए थे और जितने भी पिटिशनर को शक था कि ये एप्टेक जो है वो ब्लैकलिस्टेड है। लेकिन अब आपको बता दें कि जो आज कोर्ट की जजमेंट आई है, उन्होंने एप्टेक कंपनी को एक हिसाब से जो है वो क्लीन चिट दे दी है, ये बोलकर कि कोई भी कंपनी जो है वो ज्यादा देर तक ब्लैकलिस्ट नहीं रह सकती है और कुछ वक्त जो है वो लगेगा। अब ऐसा हो सकता है कि टाटा कंस्टिट्यूंसी से जो है आपके आने वाले एग्जाम करवाए जा सके और एग्जाम होंगे वो 3। एक होगा जेई सिविल जल शक्ति का, सब इंस्पेक्टर का और फा का, यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि अब इसमें जो है सरकार कहती है कि अगर अगर दोबारा एग्जाम होता है तो ओएमआर यानी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अब आप ये समझें कि कोर्ट साफ तौर पर अपने 30 पन्नों की जजमेंट में कहता है, और जब आप उस 30 पन्नों की जजमेंट को पढ़ते हैं, उसमें जो पिटिशनर है वो प्रूफ नहीं कर पाए कि उन्होंने वाकई इस एग्जाम में धांधली की है। यानी धांधली हो गई कि उन्होंने बताया हो कि किसी ने गलत तरीके से एग्जाम दिया, फ्रॉड तरीके से एग्जाम दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पिटिशनर की, स्टूडेंट्स की और एस्पिरेंट की अजम्पशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं और मिसयूज हो सकता है, उन्होंने ऐसा कहा है। पिटिशनर की अब मैं बात बताऊं कि उनके लिए क्या राहत है। जितने पिटिशनर वहां पर पहुंचे थे, 40 से ज्यादा पिटिशनर हैं, उन्होंने कहा है कि जो रिव्यू कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर, फाइनल 10 दिन है यानी आज अगस्त 31 तारीख है, वो अगले 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट यानी सितंबर 10 तारीख तक जो है वो रिपोर्ट बनाएगी और वो सरकार को देगी। यानी सरकार में कौन आ गए, चीफ सेक्रेटरी को देगी वो जम्मू कश्मीर की। और आपको बता दूं कि अरुण कुमार मेहता जो है वो इस पर डिसीजन लेंगे। और इस जो रिव्यू कमेटी को बनाया गया है, ना कोई स्टूडेंट, ना पिटिशनर और ना ही इसके साथ साथ बात करें कि यहाँ पर एस्पिरेंट ने शक और शुबा भी जाहिर की है। यानी इससे ये जाहिर हो जाता है कि जो रिव्यू कमेटी है उस पर सब ट्रस्ट कर रहे हैं और वो रिव्यू कमेटी ट्रस्टवर्दी है। इस रिव्यू कमेटी को 22 अप्रैल 2023 को बनाया गया, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 487 JKGAD 2023। और इस पिटिशनर को किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन इस रिव्यू कमेटी का क्या काम है? इस रिव्यू कमेटी का काम यह है कि आज कोर्ट से जो ऑनरेबल जस्टिस है मोक्षा खजूरिया काजमी जी, उनकी जजमेंट आई है, इसके बाद भी पिटिशनर, स्टूडेंट्स और आपको बता दें एस्पिरेंट जो है, उनकी जितनी भी शक शुबाएं हैं, उन्हें किसी पर शक है, किसी भी तरह की उनकी दो राय है, ये इस रिव्यू कमेटी का जरिया है कि वो उनकी शक शुबाओं को जो है वो मिटाए, कोई भी तरह का शक ना हो। अब आप सुनिए कि रिव्यू कमेटी के बाद होगा क्या। रिव्यू कमेटी को 10 दिन दिए गए हैं, वो जो जजमेंट रिपोर्ट बनाएंगे उन्हें लेकर उन्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के पास। और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे जेकेएसएसबी से। अब इख्तियार देखिए, फाइनल इख्तियार जो है वो सरकार के पास है। जब तक सरकार ना कहे कि आप रिजल्ट निकालें, जेकेएसएसबी रिजल्ट नहीं निकालेगा। जब तक सरकार ना कहे कि आप दोबारा एग्जाम ले, वो एग्जाम नहीं करा पाएगा। अब आप सुनिए, आखिरी फैसला सरकार का ही होगा। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सीधा सीधा जो आप कहिए कि कह दिया है कि सरकार ही फैसला लेगा। जो बीच में प्रोसेस है ये सिर्फ उनके लिए प्रोसेस है, जितने भी एस्पिरेंट है, स्टूडेंट हैं या जितने भी इसमें पिटिशनर हैं, कि उनको आपको सेटिस्फाइड करना है कि भैया हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। और सबसे पहले आप ये जाने कि आखिरी फैसला जब सरकार करेगी, अब आखिरी फैसले में क्या हो सकता है कि रिक्रूटमेंट करवानी है या एग्जाम लेने हैं या रिजल्ट निकालना है। इसमें इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सबको नहीं, यानी अब आप कहेंगे कि जितने भी जेकेएसएसबी ने करवाए हैं वो सारे एग्जाम इसके लपेटे में, सब नहीं है।
सिर्फ 3 है, जेई सिविल जल शक्ति है, सब इंस्पेक्टर है और फा है, यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है। अब आपको बता दें कि इसमें सिग्निफिकेंट क्या है, यानी जो जेई सिविल जल शक्ति है और इसके साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, ये जो फैसला लिया है ये सिंगल बेंच का है। ये जितने भी पिटिशनर हैं ये इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं डिविजनल बेंच में। हालांकि अभी ये रिव्यू कमेटी का इंतजार इनको करना होगा, क्योंकि वो इनके ऊपर लाद दिया गया है और मुसल्लत किया गया है, इनको उसके बिना नहीं आना बाहर। और सबसे पहले आप ये जानें कि ये 3 एग्जाम के बारे में सरकार ही बताएगी, और इस समय केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, या केंद्र की तरफ से कोई इशारा आएगा, केंद्र कहेगा कि आप रिक्रूटमेंट करवाइए, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा से प्रोसेस शुरू होगा, या केंद्र कहेगा या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कहेंगे कि आप रिजल्ट निकालिए, तो रिजल्ट निकलेगा, बट आपको 10 दिन का इंतजार करना होगा। आप ये मत समझिए कि आप कल सड़कों पर आ जाएंगे, आप कहेंगे जनाब हमारे साथ गलत हुआ, सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस 30 पन्नों की जजमेंट में आखिरी गेंद रिव्यू कमेटी के पास है। रिव्यू कमेटी का सारा दारोमदार चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के पास है, और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता कम्युनिकेट करेंगे जेकेएसएसबी से, आखिरी फैसला वो भी नहीं लेंगे, और जेकेएसएसबी के पास जब वो जाएंगे सिर्फ वो कम्युनिकेट करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे, और आखिरी फैसला इन दोनों की जो रिपोर्ट होगी, जेकेएसएसबी की कम्युनिकेशन होगी, फिर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता को जाना है कि जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, जिन्होंने कहा था कि धांधली हुई है तो एग्जाम नहीं होंगे, पूरा क्लियर और कट ट्रांसपेरेंसी से होगा। और आपको एक बता दें कि अब शायद टाटा कंसल्टेंसी जो है एग्जाम करवा सकती है, ओएमआर तरीके से करवा सकती है, लेकिन कैसे करवाएगी, जब अंदर से इशारा मिलेगा कि भैया आप एग्जाम करवाइए या रिजल्ट निकालिए। ऐसे 1200 जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इंतजार करेंगे, या तो उनका नंबर आएगा या दोबारा से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। और इसमें एग्जाम्स जो हैं वो 3 ही फंसे हैं, और 3 ही एग्जाम्स के जितने भी बच्चों ने दिए उन पर असर होगा। फा का है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जल शक्ति है सिविल जेई सिविल जल शक्ति है, और सब इंस्पेक्टर का है। अब आप लोग क्या अपनी राय रखते हैं वो आप राय रख सकते हैं। आज की जो जजमेंट है वो 30 पन्नों की जजमेंट है, जिसमें विंकल शर्मा के साथ 40 पिटिशनर थे और सरकार की तरफ से 5 वकील थे। इन्होंने अपना केस लड़ा और जस्टिस ऑनेबल जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी ने अपनी जजमेंट दी है। अब रिव्यू कमेटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद बाकी की खबर आपको बता पाएंगे। बाकी जेकेएसएसबी का जो केस था वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में था, आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है। अब आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं वो बताइएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज। साथ ही साथ आप इस न्यूज चैनल को लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स अपनी राय जो है वो जरूर रखें।